ये हमारी ये कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है उसके प्रति हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यहाँ पे जो मेजर पार्टीज़ है हिमाचल के अंदर वो सीपीआईएम और इस अलायंस में सीपीआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जनरली बाकी स्टेट्स में और भी डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ हैं जो स्टेट के, पर लेकिन हिमाचल के अंदर ये मेजर अलायंस में हम 3 पार्टीज़ यहाँ पे हैं। हमने ये आज ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि जो ये पॉलिसी मैटर्स है, आपने अभी तक हमारे स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नेशनल लेवल तक हुई है और फिर स्टेट लेवल तक हुई है। आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस है हम ये इसको एक किस्म से डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक इसको हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। कई मुद्दे हैं इसमें और ख़ास करके जहाँ के कंसर्न है, नेशनल लेवल का जो कंसर्न है, जिसके कारण हमें जो हमारी एक सोच है, हमारे गठबंधन की जो सोच है उसको हमने ग्राउंड लेवल तक लोगों के बीच ले जाना है। तो उसकी सोच में हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जो हमारी एक विचारधारा है जो कि खासकर सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, लगभग हमारी विचारधारा सेम ही चलती है शुरू से लेकर। आइडियोलॉजी हमारी सेम है, हमारे कोई जिसे कहते हैं एक जो विजन है वो भी लगभग सेम है और मेन सोच हमारी ये है कि सर्कुलर गवर्नमेंट बने और जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और किसी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ अभी तक भी मंगलसूत्र, राम मंदिर और जिसे कहते हैं इरेलीवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन नेशनल लेवल तक भी चल रही है। खास करके जो उनके स्टार प्रचारक है जिसमें कि मोदी जी को गिन सकते हैं हम और अमित शाह जी को गिन सकते हैं और डाउन द लाइन आपके नड्डा जी हो गए और जो भी इनके मेजर लोग हैं। लेकिन हम आम आदमी जिसे कहते हैं जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ये टाइम आ गया है, ये बहुत अच्छा टाइम आया है। हम आप लोगों का सभी का सहयोग मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो इनकी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, और उसके अलावा जो जिस तरीके से आज हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बहुत है और आप इसके प्रति आप देखते हो उसका क्या आगे असर हुआ बेरोज़गारी का कि आगे से आगे तक वो डाइवर्जन बहुत हो चुकी है। जो आपका फोकस है बच्चों का वो डाइवर्ट हो चुका है और बच्चे डिफरेंट जिसे कहते हैं नेगेटिव साइड्स को लेके अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं। दूसरा इनका जो हमारा सबसे बड़ा एक इशू है जो एक एंटी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है या एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ है। आप देखना चाहते हैं कि हमारे स्टेट ने यहाँ पे हमने मिलजुल के सब ने एक ओपीएस जो हमारी कमिटमेंट थी एम्प्लॉयज़ के प्रति उसको लागू किया है और उसी इशू पे जब ये लागू हुआ है तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को जिसका असर कि डायरेक्टली पब्लिक में पड़ता है कि फाइनेंसिस का हमारे लिए इन्होंने गला घोंट लिया है। वो आपने देखा त्रासदी के दौरान भी क्या हुआ है। उसके बाद अभी भी जो हमारी फंडिंग्स है लोन में कैपिंग की गई है और जो हमारे अपने ड्यूज़ है, स्टेट के ड्यूज़ है, एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ है, वो हमें मिल नहीं रहे सेंटर गवर्नमेंट से। तो काफ़ी एक डिस्पैरिटीज़ कांग्रेस ओरिएंटेड और अलग अलग पार्टीज़ के जो स्टेट्स रूल कर रहे हैं उनके प्रति सेंटर गवर्नमेंट ने क्या रवैया रखा है। अब आगे जो एक ख़ास एरिया जो हमारा ये एरिया है, ये एरिया हमारा जनरली हॉर्टिकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। इसमें मैं जो प्रयास जो हम लोगों ने सबने साथ इकट्ठा होकर किया, जो आपके एक मंच भी बना है जिसे हमने जो आपका सारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का सारा दिखता है और ख़ास करके जो हॉर्टिकल्चर का मंच बना जिसमें हमारे संजय चौहान जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, सिंघा जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अहम भूमिका निभाई है, जगत सिंह नेगी जी ने और जितने भी विधायक हैं इस बोल से उन सभी ने मतलब अहम भूमिका निभाई है। पर लेकिन अभी जिस तरीके से जो सेंटर गवर्नमेंट का प्रयास है इस इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का, वो भी बड़ा निंदनीय है।
उसमें भी अभी जैसे पहले की हमारी जो डिमांड है, अभी तक भी वो डिमांड खड़ी है कि हमने कहा था कि इसमें 100% आपके जो इम्पोर्ट टैक्स है वो लगना चाहिए। वो पहले 50% था और जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद 30% किया गया, आजकल लगभग 20% किया गया। तो इतना सेब आपका और दूसरे फ्रूट्स है बाहर की कंट्री से रूट हो रहे थ्रू अफ़गानिस्तान, जो कि एक सार्क कंट्री है और उसमें हमारा आपस में जो फ्रेंडली ट्रेड पॉलिसी है उसके थ्रू रूट हो रहा है। अफ़गानिस्तान तो सेब नहीं उगाता या कोई ज़्यादा फल फ्रूट्स नहीं उगाता है, पर लेकिन वो सारा वहाँ से ट्रेड होके हमारी मार्केट्स में आ रहा है, जिसका असर डायरेक्टली हमारे बागवानों पे पड़ रहा है। इसके अलावा कई इश्यूज़ हमारे जो डिवाइड एंड रूल वाला जो खास करके इश्यूज़ आ रहा है कि ये फ़लानी कौम से है, ये फ़लानी कौम से है, ये फ़लाने भगवान को मानता है, और अपर एंड लोअर और कई चीज़ें जो बीजेपी प्रयास कर रही है, तो वो भी बहुत निंदनीय है। आगे हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो इनका बीजेपी तो अब हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे भारत को। जी, हमारे उस टाइम सेब सीज़न भी चल रहा था और टाइमली सड़कों की रिपेयर हुई है, सेब को सड़ने नहीं दिया, पुल टूट गए थे, पुल का निर्माण टाइम रिकॉर्ड्स पे हुआ। उसके बावजूद हमारी पावर शटडाउन्स हो गए थे, उसको टाइमली रिपेयर किया गया है। वाटर सप्लाईज आपकी अफेक्ट हो गई थी, उनको टाइमली रिपेयर किया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जिन लोगों ने भी इसमें मदद की है, वो खासकर एम्प्लॉयज़ भी हैं जिन्होंने 24-24 घंटे 48 घंटे तक काम किया है, हम उनका भी आपके माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम आज बस सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो हम इकट्ठे हुए हैं इंडिया से, जो ये हमारा अलायंस है, तो उसमें खास करके CPIM, आम आदमी पार्टी, हम एक वाइडर सर्कल, वाइडर विजन लेके हम प्रदेश में आए हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जब हम सब इकट्ठे होकर चल रहे हैं तो हम चारों की चारों लोकसभा सीट्स और जो फिलहाल अभी विधानसभा में जो इलेक्शन हो रहे हैं, 6 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, हम 6 की 6 वो सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।